अगर आप एक ग्रेजुएशन पास करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब जैसे ही आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जाइएगा तो कॉलेज आपसे इंटरमीडिएट का रिपोर्ट काटवाएगा। यानी कुल मिला के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं किसी विशेष क्षेत्र में तो पीछे के आपके कार्य का रिपोर्ट कार्ड आपसे मांगा जाएगा। अब आप सोचेंगे ये हम क्यों बोल रहे हैं, तो चूंकि अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, सभी पार्टियां जो है अपना अपना घोषणा पत्र जाल फेंक रही हैं। तो चलिए, जो सरकार में नहीं उनका तो घोषणा पत्र बनता है जनता को लुभावना है, लेकिन जो पार्टी पहले से सरकार में है तो मेरे हिसाब से, आप अपना राय जरूर देंगे कमेंट में, मेरे हिसाब से लगता है कि वैसी पार्टियों को जो पहले से सरकार में है, मेरा परिप्रेक्ष्य सीधे एनडीए गवर्नमेंट से है कि अगर आप पहले से 2005 से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं चाहे किसी न किसी गठबंधन के साथ, तो उनको घोषणा पत्र जारी करने से पहले अपना पहले रिपोर्ट कार्ड 20 साल का जारी करना चाहिए कि आपने अपने 2005 अब तक क्या कार्य किया है, क्या आपकी उपलब्धियां हैं, और उस उपलब्धियों के आधार पर ही आपको घोषणा पत्र जारी करना चाहिए कि अब तक हमने ये किया और आगे हम ये करने के लिए आगे आपसे वोट मांगने आए। खैर, एनडीए गठबंधन ने तो कोई वैसा रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं किया है, तो चलिए हम ही आज उनका रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं और देखते हैं कि वाकई में उन पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। तो शुरू करते हैं एक एक क्षेत्र से, बेसिक जो क्षेत्र हैं उनसे, कि किन किन क्षेत्रों में उन्होंने क्या क्या कार्य 2005 के बाद से किया है। तो किसी भी एक औसत क्षेत्र में, राज्य में, हम लोग चूँकि मेट्रो सिटी अभी उतना नहीं है, मेट्रो स्टेट हमारा नहीं हो चुका है, फिर भी औसत, क्योंकि 2005 में जिस स्थिति में बिहार नीतीश जी को मिला था, इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश जी को बिहार एक गड्ढे में मिला था और उस गड्ढे से नीतीश जी को ऊपर उठाना था। तो हम रिपोर्ट में देखें कि वाकई में नीतीश जी बिहार को उस लेवल से उठा पाए या नहीं, किस क्षेत्र में उनका रिपोर्ट बेहतर रहा है या नहीं। और आप ये भी, अगर आपके पास ये अपना सोचनीय शक्ति होगी या फिर आपके पास नॉलेज होगा, तो आपको पता होगा किसी भी राज्य को या क्षेत्र को विकास करने के लिए बेसिक कुछ चीज़ों की जरूरत है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए ही चाहिए, सड़क आपको चाहिए, शिक्षा क्षेत्र में डेवलपमेंट होना ही चाहिए। कुछ बेसिक क्षेत्र हैं जहां आपको डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास हमने रिपोर्ट कार्ड आज निकाला है बिहार का। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं। तो 2005 में जो है उत्पादन के बारे में जो बताया गया है, तो बिहार में लगभग 1400 मेगावाट की जो है उत्पादन बिजली की होती थी। और 2025 अगर वर्तमान की बात किया जाए तो बिहार में बिजली का उत्पादन जो है, जो मैंने रिपोर्ट कार्ड निकाला है अलग अलग वेबसाइट से, वो लगभग 8900 मेगावाट की बिजली उत्पादन अब बिहार में वर्तमान में होती है। यानी लगभग 9391, लगभग 7 गुना वृद्धि 20 साल में हुई है। तो ओबियसली उत्पादन में तो नीतीश जी ने काम बेहतर किया, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर उपभोग खर्च की हम बात करें, 2005 में 700 मेगावाट मात्र खर्च था, जो कि वर्तमान में बढ़ करके 8500 मेगावाट के आसपास हो चुका है। यानी लोगों तक बिजली भी पहुंच रही है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। अब अगर हम बिजली के उपलब्धता की बात की जाए घंटे के हिसाब से, तो 2005 में शहरों में एवरेज 10 से 12 घंटे बिजली रहती थी, जो कि 2025 में 23 से 24 घंटे एवरेज पहुंच चुकी है। लगभग सही है, 22-23 घंटे रहती है। बिजली में कोई सुधार है, कोई शक नहीं है। एक समय होता था हम लोग शाम में वेट करते थे कि लाइन आएगा तो खाना खाने बैठेंगे, तो वो समय था। ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो 2005 में 5-6 घंटे एवरेज बिजली रहती थी, अभी 22-23 घंटे ओबियसली गाँव में भी बिजली रहती है। तो और उपभोक्ताओं की अगर संख्या की बात की जाए, 2005 में लगभग 17 लाख उपभोक्ता थे, बिजली उपभोक्ता बिहार में। अभी उनकी संख्या बढ़कर के लगभग 2 करोड़ 10 लाख के आसपास हो चुकी है। यानी अगर बिजली के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में अगर एनडीए गवर्नमेंट के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की अगर रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व जो को एक बेहतर मार्क्स दिया जा सकता है। उन्होंने बिजली के क्षेत्र में काम संकोच कह सकते कि उन्होंने काम किया है। बिजली के बाद जो अगला क्षेत्र है वो है रोड के क्षेत्र में कितना विकास हुआ था बिहार में। तो अगर 2005 की बात की जाए तो नेशनल हाईवेज की जो लेंथ थी वो बिहार में लगभग 3600 किलोमीटर थी। अगर 2025 की बात की जाए तो लगभग 6200 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवेज की लेंथ अभी वर्तमान में है। अगर स्टेट हाईवे की बात की जाए तो 2005 में स्टेट हाईवेज की लेंथ जो थी लगभग 2400 किलोमीटर थी और वर्तमान में वो संख्या जो है 3600 किलोमीटर के आसपास है। अगर एमडीआर
मेन जो है डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं उनकी संख्या बात की जाए तो 2005 में लगभग 8,500 किलोमीटर उनकी लेंथ थी, और 2025 में अगर बात किया तो लगभग 16,000 किलोमीटर प्रमुख जिला मार्गों की जो है लेंथ अभी वर्तमान में है। और अगर ग्रामीण सड़कों की बात की जाए तो 2005 का वैसा कुछ बेसिक रिपोर्ट मिलता नहीं है, उनकी लंबाई ज़्यादा पता चलती नहीं, और वास्तविकता है कि 2005 तक लगभग ग्रामीण सड़कें उतना बेहतर बिहार में थी नहीं। लेकिन वर्तमान में अगर ग्रामीण सड़कों की लेंथ की बात की जाए बिहार में 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो अभी बिहार में ग्रामीण सड़कों की जो लंबाई है लगभग 1,08,000 किलोमीटर लंबी है। यानी अगर 2005 में बिहार में सड़कों की बात की जाए तो लगभग 15 से 16,000 किलोमीटर लंबाई थी, लेकिन अभी वर्तमान में वही बात की जाए तो अभी वर्तमान में बिहार में सड़कों की, सारे टाइप के सड़कों की लंबाई मिलाकर के जोड़ा जाए तो लगभग 1,30,000 से 35,000 किलोमीटर के बीच बिहार में सभी प्रकार के सड़कों की लंबाई है। यानी इसमें कोई संशय नहीं कि बिजली के बाद सड़क के क्षेत्र में भी नीतीश कुमार जी ने बेहतरीन कार्य किया है। जिस हिसाब से बिहार में 2005 में सड़कें थी कि अगर 100 किलोमीटर भी आपको जाना है तो दिन भर का समय लगता है, सुबह निकलिए शाम तक पहुंचिएगा, अभी आदमी 2 घंटे में आराम से पहुंच जाता है। यानी कि सड़कों के क्षेत्र में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को सराहा जा। बिजली और सड़क के बाद अगला नंबर आता है एजुकेशन के क्षेत्र में। एजुकेशन क्षेत्र में सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेज की। तो 2005 में जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे, गवर्नमेंट कॉलेज, उनकी संख्या मात्र 3 थी, और वर्तमान में अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की है तो 38 है। 38 इंजीनियरिंग कॉलेज अभी सरकारी लगभग हर जिले में, एवरेज बता रहा हूँ, जरूरी कि हर जिले में हो, लेकिन 38 है तो 38 के हिसाब से चलते हैं। सरकारी अगर मेडिकल कॉलेज की बात किया तो 2005 में बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या सरकारी मात्र 6 थी, और वर्तमान में अभी 42 है। सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या जो है 42 है। अगर साक्षरता दर की बात किया जाए तो साक्षरता दर 2005 में कुल साक्षरता दर जो थी वो 47% थी, पुरुषों की साक्षरता दर 60% थी, और महिलाओं की साक्षरता दर जो थी बहुत ज़्यादा बुरी अवस्था थी, मात्र 33%। लेकिन 2025 में अगर वर्तमान की बात किया जाए तो बिहार में कुल साक्षरता दर अभी लगभग 80% है, पुरुषों का जो है लिटरेसी रेट 84% है, और महिलाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, महिलाओं का लिटरेसी रेट अब 73% पहुंच चुका है। यानी कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी नीतीश जी का कार्य बहुत सराहनीय है। 2005 की अपेक्षा में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, खासकर महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम किया है। अब इसके बाद जो हमारा अगला जो सेक्टर है वो है हेल्थ सेक्टर, और वो है बेसिक चीज़ है क्योंकि डोर लेवल पे आप कितना सेवा दे पाते हैं। तो 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जो संख्या थी मात्र 399 थी, और अभी वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या लगभग 1700 है। और अन्य ममता और क्या क्या जो है स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिससे स्वास्थ्य में वाकई बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है स्वास्थ्य क्षेत्र में भी। लेकिन जैसे ही बात क्राइम पे आती है तो नीतीश जी का नेतृत्व थोड़ा सा सवाल के घेरे में आ जाता है। अगर कंपेटिवली आप जांचेंगे, जैसा कि मैंने चेक किया, इसलिए मैंने इसका रिपोर्ट नहीं दिया है, तो लगभग 2005 के बाद 5 से 10 के बीच में थोड़ा सा क्राइम का रिपोर्ट बिहार में डाउन जाता है 12 तक। लेकिन 12 के बाद जैसे ही देखते हैं तो 12 के बाद का जो क्राइम रिपोर्ट है बिहार का, वो लगभग धीरे धीरे 2005 के लेवल में फिर से उसको इक्वल करता हुआ नजर आता है। यानी कहीं ना कहीं 2005 से 14-15 के बीच नीतीश जी के नेतृत्व ने क्राइम को कंट्रोल तो किया था, लेकिन 14-15 के बाद उनके हाथों से क्राइम से कंट्रोल बाहर होते चला गया। और अभी क्राइम का जो लेवल है इवन यहाँ है कि जो हथियार सहित जो अपराध थे उनकी संख्या थोड़ा बहुत कम है, लेकिन बलात्कार की संख्या कहीं उससे ज़्यादा देखी गई है। तो क्राइम के क्षेत्र में बिहार सरकार, एनडीए नेतृत्व, नीतीश जी का नेतृत्व शक के घेरे में आता है, उन पे सवाल उठता है। तो ये बेसिक रिपोर्ट कार्ड था जो कि नीतीश जी के नेतृत्व को, एनडीए के नेतृत्व का था, जो उनके द्वारा जारी करना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ घोषणा पत्र जारी किया। तो मैंने उनका रिपोर्ट कार्ड ये जारी किया है। आप उनके रिपोर्ट कार्ड पर अपना रिव्यू जरूर कमेंट में दीजिएगा। और अब चलते हैं उनके
घोषणा पत्र पे। चलिए अब चर्चा करते हैं एनडीए के घोषणा पत्र पे। वैसे तो इनके पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ जो मेन पॉइंट मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहला है, देखिए यहाँ पे एनडीए के नेताओं ने बड़ा दिमाग लगाया है। उन्होंने तेजस्वी जी के प्रण से सीख ले लिया है। उन्होंने क्या है, शब्दों का गेम यहाँ पे खेला है। नौकरी का तो घोषणा इन्होंने किया है, लेकिन नौकरी के साथ लिख दे दिया है 1 करोड़ नौकरी और रोजगार। यानी क्लियर नहीं किया है कि हम कितना सरकारी नौकरी देने का घोषणा कर रहे हैं और कितना रोजगार देने का, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जनता यहाँ पकड़ ले रही है, आपका हिसाब गड़बड़ा देगी। तो इसमें भाई अब ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब हो सकता है ये सीधे कह दें कि हम नौकरी कम रोजगार पर ज़्यादा फैसला किए थे, क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं लिखा है कि 1 करोड़ हम सिर्फ सरकारी नौकरी ही देंगे। उनका है हम सरकारी नौकरी व रोजगार। तो यहाँ थोड़ा सा एनडीए के नेता बच जाते हैं घोषणा पत्र में, लेकिन फिर भी 1 करोड़ काफ़ी ज़्यादा संख्या है, मायने रखता है। ये 5 साल में पूरा कर पाएंगे, इसका डिटेल इनको देना चाहिए। अब हर जिले में है मेगा स्किल सेंटर। तो मेगा स्किल सेंटर भाई बनेगा तो किस किस स्किल बेस्ड होगा, क्या वाकई में सिर्फ बनेगा भी या इम्प्लीमेंटेशन भी होगा? क्योंकि इससे पहले भी भारत सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा स्किल सेंटर चलाया जा रहा है, उसका कुछ विशेष लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। तो ये भी कंफर्म करना पड़ेगा जनता को कि वाकई में उसका कुछ लाभ वगैरह मिलेगा, बस एक सेंटर खुल जाएगा। आगे जिले है हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण। क्लियर करना चाहिए यहाँ एनडीए गठबंधन को कि फैक्ट्री तो किस तरह का फैक्ट्री होगा, स्मॉल लेवल होंगे, मीडियम लेवल होंगे या हाई लेवल के होंगे, बड़े बड़े उच्च स्तरीय फैक्ट्रीज होंगे, किस लेवल के होंगे, उनकी कार्य जो होगा उसमें क्षमता किस तरह की आप रखेंगे। कुछ तो दिमाग में जरूर चढ़ो, कैसे ही तो घोषणा कर नहीं दिए होंगे। तो ये यहाँ पे क्लियर करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे फंसा रहा है, 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। अब ये तो सोवेसली है, रोजगार की बात की जा रही है। तो पहले आपको पता चले कि बिहार में वर्तमान में लगभग आधी आबादी महिलाएं हमारी, लगभग 6 करोड़ के आसपास है। अभी 6 करोड़ में से 1 करोड़ को आप अगले 5 साल में लखपति बना दीजिएगा, संभव हमको नहीं लगता है। अगर जनता को चाहिए इनसे पूछे, लेकिन हमें संभव नहीं लगता है कि 1 करोड़ महिलाओं को आप 5 साल में लखपति बना पाइएगा। कैसे बनाएंगे यहाँ पे गठबंधन को ये क्लियर करना चाहिए। हर अनुमंडल वर्ग में ये जो है SC ST वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय। यहाँ पे फिर जो जनरल कास्ट है, OBC हैं, उनको ये पूछना चाहिए कि भाई जनरल और OBC आपका क्या बिगाड़ा है, क्या उनको आवासीय में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, या फिर जनरल OBC में गरीब नहीं है? तो ये जनरल और OBC वालों को इनसे पूछना चाहिए। उसके अलावा है अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह जो है 2000 रुपया। फिर वही सवाल, अगर आप आर्थिक मदद दे रहे हैं तो क्या जनरल और OBC में गरीब नहीं है? आपको ये जो भी आम जनता है उनको इस गठबंधन से पूछना चाहिए कि सिर्फ इसी वर्ग को क्यों, उनके बच्चे या उनके यहाँ गरीब परिवार नहीं रहते हैं? और सबसे लास्ट है 50 लाख, और भी है लेकिन जो मैंने उठाया है सबसे लास्ट है 50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। तो अब तक जो है 2016 से रिपोर्ट हमें मिला है, क्योंकि उसके बाद से ज़्यादातर ये हुए हैं। उसके बाद का ही रिपोर्ट है कि बिहार में लगभग 9 साल में शहरी और ग्रामीण मिलाकर के 40 लाख के आसपास, 1-2 लाख कम ही है लेकिन अप्रोक्स 40 लाख मान के चलते हैं, 40 लाख के आसपास पक्के मकान बने हैं लगभग 9 सालों में, 2016 के बाद। अब सरकार यहाँ बोल रही है, एनडीए गठबंधन बोल रही है कि अगले 5 साल में वो नए 50 लाख नए पक्के मकान बनवाएगी। अब यहाँ थोड़ा सा संशय लगता है, जनता को ये सवाल करना चाहिए कि जो काम उन्होंने पिछले 9 साल में किया है, क्या उससे थोड़ा ज़्यादा काम, 9 साल में उन्होंने 40 लाख नए पक्के मकान बनवाए हैं, तो क्या अगले 5 साल में 50 लाख वाकई में कन्फर्म वो बनवा पाएंगे, या बस ऐसे ही बस शब्दों का जाल फेंका जा रहा है? क्योंकि संख्या काफ़ी बड़ा है, समय टारगेट थोड़ा कम है, तो जनता को ये सवाल पूछना चाहिए उनके क्षेत्र के जो नेतागण हैं उनसे। तो ये आज हमने अपने वीडियो में जो है एनडीए का रिपोर्ट कार्ड और घोषणा पत्र का एक संक्षिप्त आपके सामने एनालिसिस किया। अब आम जनता को चाहिए कि मत का प्रयोग जब करें तो इन सब चीज़ों का अपने लोकल नेतृत्व से चर्चा जरूर करें, सवाल जरूर पूछें, यह आपका अधिकार है
और जाति पाति में कम बटें, शिक्षा का अधिकार का प्रयोग करें, अपने सोच का अधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये पल जो है अगले 5 साल का भविष्य निर्णय करेगा। मिलते हैं अगले किसी का और फैक्ट चेक करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।